so strong, turning me on again. I'm in love with a dangerous guy. I'ma go, bang, bang, bang. I'ma go for it till breaking my heart with my story. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जिंक्स टेट फर्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 9 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अब वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेयोन जुंग योनहो को कॉल करके उसके बॉस मिस्टर छोई को ढूंढ के निकालने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अब योनहो ही उसके बॉस के बदले सेयोन जुंग के लिए एक माफिया का काम करने वाला था। योनहो चुपचाप सेयोन जुंग की सब बात मान जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके मुताबिक ही काम करेगा। लेकिन वहां से बाहर निकल के वो सोक्वांग को कॉल करके सब कुछ बता देता है। यहाँ उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि सोक्वांग और वो मिलके काम कर रहे हैं। अगले दिन सोक्वांग मिसो को सामजुन के इजाजत पर उसे उसकी आंटी ओकजिन के पास ले जाता है। ये वही औरत है जिसने सोक्वांग को बताया था कि वो कैसे विच से इंसान बनी थी। मिसो ओकजिन से मिलके बहुत ही खुश थी। उनसे बातें करते हुए वो उनसे पूछती है कि कैसे वो सेओलबी को एक इंसान बना सकती है। इस पर ओकजिन उसे बोलती है कि सेओलबी को इंसान बनाने के लिए सबसे पहले उसे ग्यूमहा ग्रुप को तबाह करना पड़ेगा, यानी कि सामजुन के कंपनी को। मिसो सेओलबी के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाती है। सामजुन को जब से पता चला था कि सेओलबी उसकी बेटी है, तब से वो सेओलबी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगता है और उसके हर एक जरूरतों का ख्याल भी रखने लगता है। सामजुन को इतना चेंज देख के सेओलबी दंग रह जाती है। जांग क्योंग एक फ्लावर शॉप पर जाती है। वहां जाके उसे याद आता है कि सेओलबी ने उसे एक फूल खरीदने बोला था, तो वो कुछ सोचने के बाद सेओलबी के कहने मुताबिक उस फूल को खरीद लेती है और फिर मिंजुन के माँ के कब्र के पास उस फूल को चढ़ाने जाती है। वहां जाके उसकी मुलाकात मिंजुन से होती है। मिंजुन जांग को उसकी माँ के लिए आते देश के मन ही मन में बहुत खुश होता है। यहाँ से उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मिसो ओकजिन से मिलने के बाद ह्योन ताई से भी मिलती है। इतने दिनों बाद ह्योन ताई मिसो को देख के बहुत खुश हो जाता है, तो मिसो उससे मिलके पहले ही उसका हाथ पकड़ती है। और यहाँ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि मिसो ने सामजुन के घर से बाहर निकलने के लिए ह्योन ताई को हिप्नोटाइज किया था, ये बोल के कि सेओलबी उसकी बेटी है और ह्योन ताई मिसो से बहुत प्यार करता है। प्रेजेंट में मिसो ह्योन ताई के हिप्नोटिज्म को खत्म कर देती है, जिसके बाद ह्योन ताई को सब कुछ याद आ जाता है कि वो तो कभी भी मिसो से प्यार ही नहीं करता था। इससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। सेओनजुंग सेओलबी को उसके पापा के पास ले जाता है और सेओलबी को उसके डील के मुताबिक उसके साथ जाना ही पड़ता है। इस बारे में जब सामजुंग को पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। सेओलबी सेओनजुंग के पापा से मिलके उसके हाथ को पकड़ती है और उसके फ्यूचर को देख के बोलती है कि मिंजुन के अंदर उनका कर्ज ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद वो उस कर्ज से फ्री हो जाएंगे। असल में जो भी आदमियां सेओलबी के जैसे विचेस को अपने फायदे के लिए यूज करते थे, उन सब लोगों को विचेस को यूज करने के बदले एक प्राइस पे करना पड़ता था कि उन लोगों के ऊपर एक शाप लग जाएगा, जो कर्ज हर एक जनरेशन के आदमियों में ट्रांसफर हो जाती थी। जैसे कि सामजुन के दादू का कर्ज सामजुन के पापा के अंदर ट्रांसफर हो गई थी, वैसे ही सामजुन के पापा का कर्ज अब मिंजुन के अंदर ट्रांसफर होने वाली थी। तो सेओलबी जब फ्यूचर देख रही थी तभी वहाँ पे सामजुंग आ जाता है और सेओलबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद सेओलबी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो उसके बारे में पता चलने के बाद मिंजुन जब उससे उसका हालचाल पूछने आता है तब वो मिंजुन को देख के अजीब तरीके से बोलने लगती है कि मेरे अंदर की सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर चली जाएगी और मेरे अंदर का कर्ज भी तुम्हारे अंदर चली जाएगी। ये सब कुछ सुन के मिंजुन शॉक्ड हो जाता है। आगे सोक्वांग सेओलबी को हमेशा ग्लव्स पहन के रहने बोलता है, क्योंकि लोगों का फ्यूचर देखते हुए सेओलबी के अंदर उन लोगों की बुराइयां भी आ जा रही थी, जो कि सेओलबी को कमजोर बना रही थी। तो सोक्वांग नहीं चाहता था कि वो ऐसे ही किसी का भी फ्यूचर देखे। वहाँ बातें होते होते वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उन दोनों को किस करते हुए मिंजुन दूर से देख लेता है, जिससे उसे बहुत
बहुत बुरा लगता है। सेओलबी ने सेओनजुन को ओकजिन से मिलने बोला था, तो उसके कहने मुताबिक सेओनजुन ओकजिन से मिलता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि ग्योमहा कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ओकजिन सेओनजुन को सीईओ बनने में हेल्प करे। और ओकजिन ग्योमहा कंपनी के शेयर होल्डर्स में से एक थी, तो ओकजिन सेओनजुन को सपोर्ट करने के बदले उसे एक कंपनी में उसका सारा पैसा इन्वेस्ट करने बोलती है और सेओनजुन ग्योमहा कंपनी का सीईओ बनने के चक्कर में उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है। सेओनजुन के वहां से जाने के बाद हम वहां सोक्वांग और सेओलबी को देखते हैं और यहाँ हमें उन लोगों की बातों से पता चलता है कि सेओनजुन को फंसाने के लिए सेओलबी और सामजुन के प्लान के मुताबिक ओकजिन ने सेओनजुन को एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया था जो कंपनी कुछ ही दिनों में डूबने वाली थी। ओकजिन से मिलने के बाद सोक्वांग और सेओलबी बाजार में जाते हैं। वहाँ उन दोनों की मुलाकात ह्योनजंग से होती है जो कि अब सोक्वांग को भूल के अपने जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। तो ह्योनजंग को खुश देख के सोक्वांग और सेओलबी वो दोनों ही उन दोनों के लिए खुश थे। इसके बाद सोक्वांग और सेओलबी बाजार के लोगों से मिलते हैं और उन लोगों को कुछ काम करने बोलते हैं। सामजुन के प्लान के मुताबिक वो कंपनी डूब जाती है जिससे सेओनजुन का सारा पैसा डूब जाता है। इससे गुस्सा होकर सेओनजुन उसके सेक्रेटरी को बाजार में भेजता है ह्योनताई को उठाने, लेकिन सेओलबी के कहने मुताबिक बाजार के सभी लोग ह्योनताई को गुंडों से बचाने के लिए उन गुंडों को उल्टा पुल्टा बातें समझा के वहाँ से भेज देते हैं। इधर सेओनजुन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस उसके घर में आती है क्योंकि वो बहुत सारे करप्शन केसेस से जुड़ा हुआ था। तो सेओनजुन जब देखता है कि वो चारों ओर से फंस गया है तब वो पुलिस से बचने के लिए तबीयत खराब होने का नाटक करने लगता है, जिसके बाद पुलिस उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। सेओलबी ह्योनताई से मिलती है और उसे लास्ट बार के लिए एक बार पापा कह के पुकारती है, जिससे ह्योनताई बहुत खुश हो जाता है। ह्योनताई से बातें करते हुए सेओलबी उसका हाथ छूके उसे बोलती है कि बहुत ही जल्दी उनकी किसी से शादी होने वाली है और उनके बच्चे भी होने वाले हैं, जिसके बाद उनको उनका खुद का फैमिली मिल जाएगा। ये सब कुछ सुन के ह्योनताई शर्मा जाता है। आगे सोक्वांग और सेओलबी घूमने जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। उधर मिनजुन घर में सेओलबी के आने का वेट करता रहता है। इसके बाद सेओलबी जब घर लौटती है तब उसे सोक्वांग के साथ देख के मिनजुन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर सोक्वांग मिनजुन से बातें करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। वहाँ बातें करते हुए उन दोनों में सेओलबी को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो जाती है इस बात पे कि कौन सेओलबी के साथ रहेगा और कौन उसको हमेशा सेफ रख सकता है। दोनों में से कोई भी सेओलबी को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, जिसके वजह से ये झगड़ा चलता ही रहता है। उधर हम देखते हैं कि सेओलबी की फ्यूचर प्रेडिक्शन सच हो रही है और धीरे धीरे करके ह्योनजंग की माँ ह्योनताई के प्यार में पड़ रही है। उधर सामजुन मिनजुन को बता देता है कि सेओलबी उसकी बहन है। इस न्यूज से मिनजुन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि इतने दिनों से वो जिस लड़की से पागलों की तरह प्यार करता था वही लड़की उसकी बहन निकली। उधर सेओलबी भी इस न्यूज से शॉक्ड होने के साथ साथ बहुत दुखी थी इस बात पे कि उसके पापा ने ही इतने दिनों तक उसको कैद रखा था। इसके बाद सेओलबी मिनजुन के पास जाती है जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं। वहाँ बातों ही बातों में मिनजुन उसे बताता है कि वो सेओलबी से सच में ही बहुत प्यार करता था और उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहता था। आगे पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि मिसो सामजुन को बता देती है कि सेओलबी ने सामजुन के पापा के फ्यूचर में देखा है कि सामजुन के पापा का कर्ज मिनजुन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और अगर सामजुन इसे रोकना चाहता है तो उसे जल्दी से जल्दी सेओलबी के बारे में मिनजुन के साथ साथ पूरी दुनिया को बताना होगा। इसीलिए मिनजुन के भलाई के लिए सामजुन उसे ये सब कुछ बता देता है और ये भी प्लान करता है कि वो मीडिया को भी सेओलबी के बारे में बता देगा। मिसो सेओलबी को एक इंसान बनाना चाहती थी, इसलिए ओकजिन के कहने मुताबिक वो ग्योमहा कंपनी को बंद करवाना चाहती थी। इसीलिए उसने सामजुन को सेओलबी की आइडेंटिटी के बारे में दुनिया को बता देने बोला था ताकि सामजुन ने सेओलबी और मिसो के साथ जो भी सब कुछ किया था वो जान के सामजुन के कंपनी को नुकसान हो। तो यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।